नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन पद्धति। रोमन पद्धति में संख्या को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब एक को लिखेंगे। देखिए एक को देखिए आई से लिखते हैं। एक जो रहेगा आई से लिखा जाएगा। 2 को डबल आई से लिखते हैं, डबल आई हो जाएगा। तो 3 को ट्रिपल आई लिखेंगे। और देखिए 4 लिखने से पहले 5 को देखिए, 5 को वी से लिखते हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए कोई भी एक अक्षर 3 बार आ सकता है, 3 से अधिक बार नहीं आ सकता है। जैसे 1 आई, 2 आई, 3 आई। अब यह 4 आई नहीं हो सकता। और 5वां अक्षर जो है उसका संकेत बदल जाता है। देखिए आई है, इसमें डबल आई, इसमें ट्रिपल आई है। अब देखिए 5 को हम क्या लिखेंगे। ये 5वां जो 5 लिखा गया है, देखिए इसको भी लिखा गया है। तो इसके पहले वाला जो 4 लिखना तो कैसे लिखा जाएगा। अगर वी के बाएं तरफ एक आई लिख दें, एक आई माने होता है एक। तो वी के अगर बाएं तरफ हम क्या लिख दें, आई। तो बाईं तरफ अगर आई लिख रहे हैं तो यह वी जो 5 है, आई 1 है, तो ये 5 में से एक घट जाता है। तो 5 में से एक घट जाएगा तो यह हो जाएगा 4। ठीक है। और वी के दाहिनी तरफ अगर लिखेंगे तो बढ़ता है, बढ़ जाएगा। जैसे देखो 6 लिखना है तो वी है, ठीक है, इसको 5 पढ़ेंगे। और 5 1 6 होता है, तो 5 1 6 लिखना है तो एक को हम लिखते हैं आई, तो यह हो जाएगा आई। तो ये हो जाएगा देखिए 5 + 1 बराबर क्या होगा, 6। अब 7 लिखना है तो 7 मतलब होता है 5 2 7 होता है, 5 2 7 होता है। तो 5 को हम क्या लिखेंगे, वी। अब 5 2 7 होता है, तो 5 में 2 जोड़ना है, तो 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई। यह हो जाएगा। ठीक है। अब 8 को देखिए, 8 को क्या लिखेंगे। तो 8 को देखिए लिखेंगे 5 3 8 होगा, तो वी होता है 5। और 3 है, 3 माने ट्रिपल आई, आई आई आई। तो ये हो गया 8। ठीक है। हर देखिए 5वां अक्षर चेंज होगा। अब 5 हो गया, तो 5 के बाद देखिए अब 9 को, अब आई 3 बार ले चुके हैं तो 4 बार आई हो नहीं सकता, 3 ही बार हो सकता है। अब इसको देखिए 10, अगर 9 को लिखिए पहले 9, उसके बाद है 10। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 10 हम लिखते हैं, 5वां अक्षर 10 आता है ना। 5 आपका चेंज हुआ था, उसके बाद अब 10। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर अब चेंज होगा, दूसरी कोई संकेत आएगा। तो 10 को हम लिखते हैं यक्स। ठीक है। अब यक्स हमको मालूम हो गया, 10 को यक्स लिखते हैं। तो 9 को क्या लिखा जाएगा, तो 10 में से अगर एक घटाया जाए, एक घटाया जाएगा तो 9 आता है। ठीक है। तो यह हो, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 10, और इसकी बाईं तरफ अगर एक लिखेंगे, आई लिखेंगे, तो यह घट जाएगा। तो 10 में से एक घट जाएगा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 9। इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसी तरह से आप लोग 100 तक लिख सकते हैं। ठीक है। कैसे लिखेंगे 100 तक, इसके बारे में देखिए। 100 तक कैसे लिखा जाएगा, जैसे अब 20 लिखना है। अगर 10 आपको मालूम हो गया तो 10 के आगे आप क्या लिखेंगे, 10 के आगे मतलब यक्स आपका है तो यक्स। अब जैसे लिखना है 11, अब 11 लिखना रहेगा तो आप यक्स लिख देंगे, और यह 10 1 11 एक लिख देंगे। एक में से क्या होता है, आई, आई लिखिए, यक्स आई, 11 हो गया। अब देखिए यक्स यहाँ लिख देंगे 12 होगा, यक्स यहाँ लिख देंगे 13 होगा, यक्स यहाँ लिखेंगे 14 होगा, यहाँ पर यक्स लिख देंगे 15 होगा, यक्स यहाँ लिख देंगे तो 16 होगा। इसी तरीके से और जहाँ पे जब 20 आएगा तो उसको यक्स माने एक यक्स लिखते हैं तो 10 होता है, और डबल यक्स लिखेंगे, यक्स यक्स, तो हो जाएगा 20। ठीक है। अब 20 आप मालूम हो गया तो अब यक्स यक्स आई 21, यक्स यक्स डबल आई 22, यक्स यक्स ट्रिपल आई लिख देंगे तो 23। ऐसे लिख सकते हैं। और जब 20 के बाद जब 30 आएगा, 30 आएगा तो 30 को क्या लिखेंगे, 30 को ट्रिपल यक्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ट्रिपल यक्स लिखा जाएगा, ट्रिपल यक्स लिख देंगे, 30 हो जाएगा। अब इस 30 के आगे, 30 के आगे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गिनती लिख दीजिए, रोमन गिनती लिख दीजिए, आई डबल आई, इस तरह से लिखते जाएंगे तो यह हो जाएगा। आगे लिख सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या होगा, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया,
30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। तो 50 आपका चेंज होगा, कोई दूसरा संकेत आएगा उसका। तो 30, अब देखिए 40 कैसे लिखा जाएगा, अब 50 कैसे लिखा जाएगा। 50 लिखना है तो 50 को हम यल लिखते हैं, और जब 50 को हम यल लिख दिए तो 40 को क्या लिखेंगे, तो 50 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 40 होता है। तो देखिए, तो ये 50 यल हो गया, अब घटाना 10 है, तो यल के बाईं तरफ क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स यल हो गया, 40 को पढ़ेंगे। अब जैसे 60 लिखना है, 60 लिखना है तो यल आपका 50 होता है, और इसके दाहिनी तरफ तो 50 10 60, तो इसके दाहिनी तरफ एक्स लिख दीजिए, 60 हो जाएगा। 70 लिखना है तो 50 20 क्या होता है, 70 होता है, तो 50 से आपका यल है, और 20 70, तो 20 को हम क्या लिखते हैं, डबल एक्स लिखते हैं, तो ये हो गया 70। 80 लिखना है तो 80 को हम क्या लिखेंगे, 50 30 80 होता है, तो 50 आपका यल होता है, और 30 को हम लिखते हैं ट्रिपल एक्स, ये हो गया 80। ठीक है। अब देखिए 90 100, 90 लिखना रहेगा तो सबसे पहले हमको 100 मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 50 के बाद चेंज 1 2 3 4 5, पाँचवा आपका चेंज होगा, तो यह 100 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, तो 100 को हम क्या लिखेंगे, जो 100 आपका है, 100 को हम लिखते हैं सी, 100 को क्या लिखते हैं, सी। अब 100 को सी लिखते हैं तो बताइए 100 में से कितना घटाएंगे, 90 हो जाए तो 10 घटाएं। ये देखिए सी 100 है, और घटाना रहता है तो दाहिनी तरफ, और बढ़ाना रहता है तो घटाना रहता है तो बाईं तरफ, और बढ़ाना रहता है तो दाहिनी तरफ। तो इधर बाईं तरफ हम क्या लिखेंगे, 90 में से 10 घटाना है, ये हो जाएगी 80, इसको पढ़ेंगे 90। ठीक है, इसी तरीके से हम 100 तक गिनती लिख सकते हैं। अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अब जैसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, उसको देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपको दे दिया 100 तो मालूम हो गया, अब 200 लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, 200 को हम क्या लिखेंगे, डबल सी लिखेंगे। 300 को क्या लिखेंगे, ट्रिपल सी लिखेंगे। हमने बताया कोई भी कोई भी मतलब संख्या आगे लिखेंगे तो ये 3 बार के बाद, अब 400 को हम नहीं लिख सकते हैं कि 4 सी लिख दें, 4 बार सी लिख दें। इसका मतलब हमने बताया 5वां नंबर पे जो, जैसे 100 200 300 400 500, 500 जो चेंज होगा। अब 500 को हम क्या किस कैसे दिखाते हैं, पहले 400 देखिए, इसके बाद 500, तो 500 की सहायता से 400 बनता है, तो 500 को हम लिखते हैं डी से, इसे लिखते हैं 500 को हम डी से लिखेंगे। बताइए 500 में से कितना घटाएं, 400 हो जाए, तो 500 में से 100 घटाते 400 होता है, तो ये देखिए डी लिखेंगे, और 100 घटाएंगे, ये तो 500 हो गया। लेकिन अगर इसके बाईं तरफ 100 लिख दें, 100 यानी सी लिख दें, तो यह 100 घट जाता है, तो 500 में से यह 100 घट गया तो हो गया 400, तो इसको लिखेंगे सी डी 400 को। अब 500 को क्या लिखते हैं, डी। अब देखिए 600 लिखना हो, 600 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो 600 को लिखेंगे डी सी। 700 क्या लिखेंगे, डी ट्रिपल सी। 800 को क्या लिखेंगे, 5, 500 में 300 जोड़ना है ना, तो 5 ट्रिपल सी लिख देंगे, ऐसे 800 हो जाएगा। अब 900 लिखना है तो सबसे पहले आपको 1000 देखना पड़ेगा कि 1000 को किससे लिखते हैं। ठीक है, 1000 मालूम हो जाएगा तभी, 1000 को हम लिखते हैं यम से। अब बताइए 1000 में से कितना घटाएं कि 900 आ जाए, तो 100 घटाना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यम, ये तो 1000 हो गया, फिर 100 घटाना है तो 100 को कहाँ लिखेंगे, बाईं तरफ, 100 यानी सी, ये हो जाएगा सी। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब सभी एग्जामों में क्वेश्चन मतलब जो पूछा जाता है इसका है, अब यही कहेगा कि जैसे लिख दिया 646 को रोमन पद्धति में लिखिए। अब 646 को रोमन पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले हम इसको इसे लिखेंगे। देखिए 600 रोमन पद्धति में लिखना है तो सबसे पहले ये जो आपका 600 है, तो सबसे पहले हम इसको 600 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जैसे यह 600 प्लस 46, ठीक है, 600 प्लस 46, तो 600 को कैसे लिखा जाता है, डी सी, यह हो जाएगा डी सी। ठीक है, डी सी होगा। अब उसके बाद 46, तो 46 लिखना है तो पहले हम लिखेंगे 40, 46, तो सबसे पहले 40 कैसे लिखा जाता है, तो 40 को लिखते हैं यक्स यल, 40 हो गया, 40 6 46। अब 6 को कैसे लिखते हैं, वी आई, तो ये देखिए हो गया, यह डी सी जो लिखा है 600
और यह 40 है, ये 40 हो गया, यह 46, 40 है 46। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है।